अस्सलाम वालेकुम। अभी जो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर है बैंगन का और हर बंदा लगा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल इसके बहुत अच्छे रहे हैं। तो मेरी एक्सपर्ट्स जो तीनों जो खड़े हुए हैं, मैं इनसे काफ़ी सारे सवाल जो है ना वो आप तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश में हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना ये बता रहे हैं, तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। सबसे पहला मेरा सवाल है ज़ुबैर साबिर साहब से। तो ज़ुबैर साबिर साहब, पहला मेरा सवाल ये है कि इस साल बैंगन की काश्त को आप कैसा देख रहे हैं? बैंगन की काश्त बहुत ज़्यादा है और लगता नहीं है कि इस दफ़ा रेट लगेगा बैंगन को। हाँ, ये है कि जो नए काश्तकार हैं वो अगर इसकी मैनेजमेंट सही नहीं करते, इसकी सुंडी कंट्रोल नहीं कर पाते, तब जाकर रेट बनेगा, वरना बसूरत दीगर। इस मरतबा मैं बहुत सालों से बैंगन लगा रहा हूँ। तो इमरान साहब, इस मरतबा आपने बैंगन लगाया? नहीं लगाया बैगन, बिल्कुल नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया? ये देखो, हर शख्स जो है ना बैगन लगा रहा है, जिसको पता भी नहीं है वही भी बैगन लगा रहा है। सही है। आगे देखो क्या मसला बनता है क्या। हाँ, बकिया अभी गैप कल तो अल्लाह पाक के पास है। तो कासिम साहब, इस वक्त मौसम में बात वही है, टेम्परेचर ज़्यादा है। दोस्तों ने पनीरियाँ तो तैयार कर ली हैं, लेकिन जैसे शिफ्ट कर रहे हैं पौधे मर रहे हैं। गर्मी की आफ्टर शिफ्टिंग शाक है या कुछ और? आफ्टर शिफ्टिंग टेम्परेचर की वजह से पौधे मर रहे हैं। दूसरा, जिन दोस्तों का थोड़ा सा अर्ली था, अप्रैल मार्च में लगा हुआ था, इस वक्त उनके बैंगन के अंदर सुंडी बहुत ज़्यादा है, बोरर बहुत ज़्यादा है। पेस्टिसाइड का वही बात है कि पेस्टिसाइड का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, टेम्परेचर ज़्यादा है, दोस्त परेशान है। अच्छा, वैरायटियों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हर जो पसंदीदा वैरायटी हर बंदा अपनी बताएगा और हर इलाके के हिसाब से पर्पल भी, गोल भी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा जो सवाल है वो सुंडियों के बारे में। जो सुंडियाँ आमतौर पे काश्तकार जो है ना कहते हैं कि फलां ये फार्मूला नहीं दसता, तुम कोशिश कर लो, गोडे ही फाड़ लो, फार्मूला नहीं दसिया। आपके पास कोई इस तरह का फार्मूला है सुंडियों के लिए? नहीं, सुंडियों की मुख्तलिफ कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पेस्टिसाइड अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी पेस्टिसाइड है। हेल्प का एमामेक्टन, वॉल्यूम फ्लैक्सी, इसी तरह कोराजिन। आप अगर रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगे पेस्टिसाइड करने की, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अटैक ज़्यादा हो जाएगा उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा फिर टाइम लग जाता है। चाहे आप देख लें, इसी तरह फंजीसाइड है। अगर आपके खीरे पे माइट्स या कोई और बीमारी अगर ज़्यादा हो गई है तो फिर थोड़ा सा आपको डोज ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर जाके आपको उस बीमारी का जो है ना वो कंट्रोल मिलता है। तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, ये एक निज़ाम कुदरत है। फसल हम लगाते हैं तो उसमें कीड़ा आता रहता है। पेस्टिसाइड अच्छा करें, थोड़ी सी डोज ज़्यादा कर लें, कोशिश करें कि अगर अटैक ज़्यादा है तो 2 प्रोडक्ट अच्छे, जिस तरह मैंने वॉल्यूम फ्लैक्सी और कोराजिन या एमामेक्टन, हेल्प का मैंने स्पेशली नाम दिया ना, तो वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करके करें, आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, इस वक्त जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा है, कोशिश करें कि शाम के वक्त स्प्रे करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इमरान साहब, आपकी पसंदीदा वैरायटियाँ कौन सी? क्योंकि मैंने भी आगे जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है उस पर मैंने बताना है। आपकी पसंदीदा वैरायटियाँ जो हमारी मंडी में कामयाब हैं, हम अपनी मंडी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहे। आपकी पसंदीदा वैरायटियाँ कौन सी हैं? देखो, हमारी पसंदी की वैरायटियाँ तो हैं बहुत, जो इधर ज़्यादा सेल होती हैं। हमने खुद भी काश्त की है। सबसे ज़्यादा है एडवंटा का 303, सही। उसके बाद है झनक, सही। उसके बाद है नाजिम। नाजिम कभी लगाया तो नहीं आपने? नहीं लगाया है, ऐसा लगाया था ना। अच्छा, थोड़ा बहुत लगाया था। सही। और इसी तरह और भी हैं वैरायटियाँ। ज़ुबैर साबिर ने ट्रायल दिए थे, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त। ट्रायल कौन से दिए थे आपने? उसमें नोवल था, स्टैंडर्ड सीड का, और स्टैंडर्ड सीड की बात आती है तो फिर नोवल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बैंगन है, ये ब्लैक में है। इसी तरह हमारे पास एक वैरायटी है पर्पल लॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान, जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, मेलसी, किरोड़ पक्का लोग इसे मांग के ले रहे हैं और ये अपनी बहुत अच्छी जगह बनाता है। ब्लैक क्या हुआ आपने? ये भी बताया ना, ये बिल्कुल ब्लैक गोल है, ये भी आप बताएं। आपने नहीं, ये पर्पल को ब्लैक किया हुआ? पर्पल लॉन्ग जो है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं, आप इसे भी पूछ सकते हैं। और इस साल माशाल्लाह उसके बहुत ज्यादा पैकेट सेल हुए हैं। नाम क्या उसका? पर्पल लॉन्ग स्टैंडर्ड सीड का है, गोल में ये। अच्छा। और ये वैरायटी रजनी को इसने अल्हम्दुलिल्लाह, जो रजनी लोग मांगते थे ना, वो बंद हो गई थी। रजनी इंडिया की थी। हाँ, उसको बुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस पर्पल लॉन्ग ने। मुझे डर है कहीं ब्लैक, कासिम साहब, कहीं ब्लैक ना हो। नहीं होगा, पक्की बात। आप ये क्लिप आपका पीछा ना करे, देख ले। एक चीज अच्छी वैरायटी निकल आती है। एक वैरायटी है करेले की, नाम नहीं लेता, बड़ा फार्मर का नहीं सोचेंगे, फार्मर का साथ नहीं देंगे तो हम खुद ब खुद पीछे चले जाएंगे। हाँ, ये तो माशाल्लाह आपके और आपके जो बॉस है आसिफ हयात साहब, उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है कि हम फार्मर जो है ना,
फार्मर का हमने करना है, तो माशाल्लाह उनकी पॉजिटिव सोच है। तो अच्छा, रजनी क्यों बंद हुई है? इंडिया से इंपोर्ट बंद होने की वजह से, या उनका पीछे प्रोडक्शन प्लांट पीछे प्रोडक्शन प्लांट बंद हो गया था उसका? तो उसका मुतबादल, रजनी का बहुत बड़ा नाम रहा है, तो उसका मुतबादल आप समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी दिया है उसकी ज़ुबान पे यही है कि रजनी से भी बेहतर है पर्पल लॉन्ग। इसके अलावा ब्लैक में मैं नाजिम का कहूँगा कि नाजिम ने इस टाइम, रशीद सीड का नाजिम है, बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट की है इस साल। ब्लैक बहुत अच्छा सीड है। और हाँ, नाज़िम का बीज आप निकाल कर लगा सकते हैं, कोई 1-2 खेले लगाएं, काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। नाज़िम बहुत अच्छी वैरायटी है। कुछ लोग ने लगाया है नाज़िम, और उन्हें बीज भी निकाल कर लगाया, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने महसूस किया है। पर नाज़िम को मैंने, अच्छा इमरान साहब, अब नाज़िम के बारे में आप क्या कहेंगे? नाज़िम ज़बरदस्त वैरायटी है, 303 के बराबर है, थोड़ा लमूतरा है, अच्छा, लेकिन है ब्लैक। ऐसे ना, ऐसी है बिल्कुल। बहुत ब्लैक में अच्छी, हल्का सा लंबूतरा है, बहुत अच्छी वैरायटी है, डिमांड क्रिएट है बहुत बड़ी। इसका साइज भी दरमियाना और ये है। रशीद सीड की वैरायटी? हाँ जी, रशीद सीड की। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पैकेट लगते हैं बैंगन के आम तौर पे? 1 एकड़ तौर पे हमारे जो इलाके में एलसी है ना, उधर तो लोग लगाते हैं 8 से 10 पैकेट, लेकिन जो मुल्तान, खानेवाल, अब्दुल हकीम, ये एरिया ये लगाते हैं 6 पैकेट। और मेरे ख्याल जो 6 पैकेट है ना, वो तरीक़ाकार बेहतर है। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इसकी पनीरी लगानी चाहिए या डायरेक्ट सोइंग करनी चाहिए, और किसकी वक्त काश्त कौन सी है बैंगन की आम तौर पे? वो मौसम पे डिपेंड करता है जी। अगर हमने टनल काश्त करनी है तो वो हम नवंबर दिसंबर, उसके अलावा देखिए मार्च में भी इसकी काश्त होती है, मई जून में भी इसकी काश्त होती है, जुलाई में इसको काश्त नहीं करना। अगर मई में हमने अगर इसे काश्त करना है, कोशिश करें कि इसकी पनीरी तैयार करके करें। अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसमें पौधे मरेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सही है। अच्छा, आप खाद प्लान क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? खाद प्लान जितनी इसको फास्फोरस देंगे उतनी ही आपको प्रोडक्शन देगा, उतना ही इसका पौधा सेहतमंद होगा जितनी आप इसे फर्टिलाइज़र देंगे। इमरान साहब, ये मुझे बताएं, आप जो है ना इसकी चुनाई कितने दिन बाद करते रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इसका रेट कम से कम क्या होना चाहिए, और ये पैदावार आपको भी याद हो, पर कभी आपने नोट की हो कि फील्ड आपका बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि आपने कभी पैदावार नोट की हो, कितनी पैदावार 1 एकड़ से आ सकती है? नहीं, हमने पैदावार तो कभी नहीं नोट की। सही है। हमारा फील्ड बहुत है, इसमें बहुत मसले मसाइल हैं। ये देखें, इसकी चुनाई जो है ना तकरीबन 40 से 45 दिन में आ जाती है। पहली आफ्टर शिफ्टिंग पनीरी, पनीरी की शिफ्ट करने के बाद? हाँ जी बिल्कुल, 45 दिन बाद आ जानी चाहिए। बिल्कुल। एक छोटू वैरायटी थी, कभी लगाई है आपने? बड़ी डिमांड थी उसकी। नहीं, वो चलती थी पाक पतन और आरी वाला से पीछे के इलाकों में। हमारी मेलसी में चलता है। मोबाइल नंबर क्या है आपका? बरते वाला बैंगन, जिसको बड़ा बैंगन बोलते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में पूछना, मोबाइल नंबर क्या है आपका? 0304 943 2000। और आपका एड्रेस? साबिर इरफान सीड मर्चेंट, कायद आज़म रोड, मेलसी जी। ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है लेना। मैं तकरीबन ना 90% मेरे सीड साबिर इरफान से आते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है लेना ले, हम इसके कोई जिम्मेवार नहीं है, और मुझे आज तक इनसे कोई कंप्लेन नहीं मिली। अगर कहीं से कुछ सीड जर्मिनेशन की कंप्लेन मिली है कुछ लोगों को, तो उनको सीड रिप्लेसमेंट किया है, या जिस तरह है उनको कंपनी से डायरेक्ट उनका रब्ता भी करवाया है। अच्छा, आपके जो स्टैंडर्ड सीड की वैरायटियाँ हैं, क्योंकि 2 हमने पिछले साल ट्रायल भी लगाए थे, मुझसे घूमों गए थे, इमरान साहब ने ढूंढे थे। आप स्टैंडर्ड सीड की कौन सी वैरायटियाँ आप देख रहे हैं? इसके बाद मैंने सुंडी का फार्मूला भी बताना है आपको। जी, ये पर्पल लॉन्ग बहुत अच्छी जा रही है। ओवरऑल पंजाब में हमारी बहुत अच्छी वैरायटी जा रही है, कामयाब जा रही है। उसके अलावा हमारी नोबल वैरायटी बहुत अच्छी जा रही है, वो ब्लैक में है। ये दोनों वैरायटियाँ हमारी बहुत कामयाब वैरायटी है। लंबे बैंगन के बारे में क्या कहेंगे? लंबन बैंगन भी बहुत अच्छा है। वो देखिए, हमारा जो इलाका है पंजाब का, तो वो मुख्तलिफ है, कहीं पे गोल लगता है, कहीं पे लंबा लगता है। इसी तरह कद्दू भी जो हमारे पंजाब के इलाके हैं, जो दरियाई बेल्ट है, वहाँ पे लंबा लगता है, लौकी जिसको बोलते हैं, लंबा कद्दू। तो इसी तरह मखसूस एरिया है जहाँ पे लंबा बैंगन काश्त होता है, हर एरिया में काश्त नहीं होता। आप लंबे बैंगन में कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास कोई वैरायटी जहन में? आपके पास नहीं लगता मेरे ख्याल में। हमारे पास कोई तजर्बा नहीं है इसका। इमरान साहब, आप कुछ कोई वैरायटी हो लंबे बैंगन की जहन में? लंबे बैंगन की वैरायटी है, भूल गए, बताओ। भूल गए हैं। बादल है, रचना की है, ऐसे है बादल, ब्लैक है, जो भी है बादल है, और इसके कैलश कंपनी की है, एक और वैरायटी भी है। दोनों हमने लगाई थी 2 साल पहले, याद होगा आपको। लंबा भी है और ब्लैक भी है। हाँ, कुछ जगहों पे पर्पल बिकता है, कुछ जगहों पे ब्लैक बिकता है। ब्लैक ब्यूटी, हाँ, ब्लैक जो है ना सर, पर्पल जो है ना, वो ओवरऑल अब पाकिस्तान में लग रहा है। कोट, अद्दू, लैया, बखर। हमारे यहाँ नहीं बिकता। नहीं, आपके यहाँ भी अब लग रहा है। मैंने चंद लग रहा होगा, बिकता मंडी में, बिल्कुल। वो तो मंडियों को देखेंगे हर, अब मैंने वही बात की है कि कुछ एरियो में जिस तरह लंबा कद्दू है, आपके एरिया में खाया जाता है, हमारे एरिया में नहीं खाया जाता। भावलपुर में, केरोट, मारू भी इस तरह, कुछ इलाकों में खाया था, कुछ इलाकों में नहीं खाया जाता। ये हर इलाके की अपनी एक चॉइस है।
अच्छा, सुंडी जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसका परवाना कंट्रोल करना होगा। परवाने को आप कंट्रोल करने के लिए ट्राइक्लोफान या कुछ और जो उड़ते हुए मारते हैं हशरात, उसके लिए, और परवाना कंट्रोल करने के बाद इसकी जो सुंडियां हैं, कम से कम आप इसको 2 से 3 दिन के बाद आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और जो आप आम तौर पे क्या करते हैं कि लेपर्स की हमारी जो परेशानी होती है, वो काने जो बैंगन होते हैं उसको वहीं पे फेंक देते हैं। हालांकि आप इसको पैक करके 2 से 3 किलोमीटर दूर किसी नदी नाले में या जानवरों को डाल दें, अगर उसमें स्प्रे नहीं हुई, किसी और के फील्ड के साथ नहीं डालना। और नीचे से आप उसको जहरीला करना ज़रूरी है। जो बैंगन है, नीचे से आप उसको कोई दानेदार जहर डालेंगे या क्लोरोपेरिफास या फिप्रोनिल डालेंगे, और स्प्रे में इसके ऊपर जो है ना, आप कम से कम 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ेगा। एक स्प्रे बार बार जब आप करेंगे तो कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। एमामेक्टिन आपने लाजमी डालना है, उसके साथ आप कोराजिनोल फार्माकोलोल, निट्राप्रोल, पता नहीं क्या नाम है उसका, बहुत बड़ा नाम है, नहीं आता मुझे। और इसके अलावा इसकी जो है ना और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, तो एमामेक्टिन के साथ आप ऐड करते रहेंगे। ट्राई एजोफास भी कर लेंगे या डेल्टा मेथिन डीसी सुपर की सूरत में, और लेमडा, तो आप ये ऐड करेंगे। नीचे से आप उसको क्लोरोपेरिफास और रीजेंट डालेंगे, या आप रीजेंट के साथ एमामेक्टिन ऐड करेंगे, और साथ में ट्राइक्लोरोफान या कुछ और जो उड़ते हुए परवाने हैं उसको कवर नहीं करेंगे, साथ में बैंगन, तो आपका एक बैंगन भी जो है ना सही नहीं बचेगा। तो इमरान साहब, आपके पिछले साल 5 एकड़ थे, तो आपके कितने जो है ना शापर, मुझे गिनती इसकी याद है 24,000 प्लस शापर निकले थे। हमने उसको 24,000 में से 24,000 प्लस शापर, तो आप उसमें से काने कितने निकले थे? 24,000 में से कोई काना निकल गया तो 100 शापर निकला गया बस। वो आपकी गिनती ज़्यादा है मेरे ख्याल में, वो भी ज़्यादा है, बस 100 भी नहीं होगा। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और नीचे जो घास है ना वो आप कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा आपको बैंगन को घना करके नहीं लगाना, स्प्रे भी नीचे तक जाएगी तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। बातें करने को बहुत बड़ा मन कर रहा है, लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, और हमारे जो दोस्त हैं, मेहमान हैं, वो काफ़ी थके हुए हैं। तो अपना दूसरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।